हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। 1000 मैच आईपीएल के पूरे हुए और क्या ही मुकाबला रहा जो 1000वां मैच था, जहां पर 200 प्लस 212 रन राजस्थान रॉयल्स बनाती है। उसके बाद वो रन चेज कंप्लीट हो जाती है। आखिरी ओवर में 17 रनों की जरूरत होती है, लेकिन 3 गेंद रहते यानी कि आखिरी ओवर में 3 बैक टू बैक छक्के लगते हैं और मुंबई इंडियंस मुकाबला जीतती है और साथ ही साथ आईपीएल के इस सीजन में कहती है बाकी टीमों से कि अभी हम जिंदा हैं। बात करेंगे बीपीसीएल परफॉर्मर ऑफ द डे, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड परफॉर्मर ऑफ द डे। और आज के अगर मुकाबले की बात करें तो उसमें परफॉर्मर ऑफ द डे है कभी ना हार मानने की स्पिरिट। और पीछे आप इन खिलाड़ियों को देख रहे होंगे, एक तरफ यशस्वी जायसवाल है, एक तरफ टिम डेविड है। यशस्वी जायसवाल ने वन मैन शो दिखाया, 62 गेंदों पर 124 रन, जबरदस्त शतक उन्होंने जड़ा और अपनी टीम को उस टोटल तक पहुंचाया जहां पर आप कह सकते थे कि शायद विनिंग टोटल भी है। फाइटिंग टोटल तो आप ऑब्वियसली उसे कहते जब वानखेड़े का मैदान था वहां पर। लेकिन दूसरी तरफ है टिम डेविड, जिन्होंने वो मुकाबला फिनिश किया और 3 गेंदों में बैक टू बैक 3 छक्के लगाए आखिरी ओवर में, उस वक्त पर जब दरकार थी 17 रनों की। और इसीलिए शायद टिम डेविड की न सिर्फ मुंबई इंडियंस बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड T20 क्रिकेट में इतनी डिमांड है। यशस्वी जायसवाल दूसरी तरफ। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि कभी ना हार मानने की स्पिरिट, क्या ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच की बात है? नहीं, ये बात है जिंदगी में कभी भी हार ना मानने की। शुरुआत करते हैं यशस्वी जायसवाल से। काफी यंग हैं, रोहित शर्मा इन्हें फ्यूचर सुपरस्टार ऑलरेडी बता चुके हैं और इस सीजन में नहीं, आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले ही वो कह चुके थे कि भाई ये है फ्यूचर सुपरस्टार। काफी अलग अलग जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, कमेंटेटर्स हैं, दिग्गज हैं, उनकी भी नजरें यशस्वी जायसवाल पर हैं। लेकिन यशस्वी जायसवाल का सफर इतना आसान नहीं था। इस आईपीएल में ही उन्होंने आग नहीं लगाई है, इससे पहले भी जो बीता डोमेस्टिक सीजन गया वहां पर चाहे रेड बॉल रही हो या व्हाइट बॉल रही हो, यशस्वी ने जमकर रन बनाए। इंडिया ए के दौरे पर गए, वहां पर भी शतक जड़ा, चाहे वो दुलीप ट्रॉफी हो, चाहे वो ईरानी कप हो, हर मुकाबले में शतक जड़ा और इतने रन बनाए कि इनके नाम का जो है हल्ला चारों तरफ था और इस आईपीएल में नेक्स्ट लेवल ले गए। एज ऑफ नाउ अभी ऑरेंज कैप होल्डर हैं, फासला जरूर कम है, फैफ डुप्लेसी हो सकता है अगला मुकाबला खेलते ही आगे निकल जाएं, पर यशस्वी जायसवाल का यहां तक का सफर इतना आसान नहीं था। इसमें उन्होंने संघर्ष काफी किया है, कभी भी हार नहीं मानी है। मुंबई में जब ये आए, उत्तर प्रदेश से मुंबई में आए क्रिकेट खेलने को, इनके कोच की नजर इन पर जब पड़ी, ज्वाला सिंह इनके कोच जो रहे हैं और इनको जो कोच करते हैं, उनकी नजर जब पड़ी तो उससे पहले काफी संघर्ष का वक्त ये देख रहे थे। इनफैक्ट इनको क्रिकेट खेलने के साथ साथ गोलगप्पे भी बेचने पड़ते थे। वहां पर गोलगप्पे बेचते थे। कभी कभी थोड़ा सा एक बतौर बच्चे के रूप में आपको लगता है कि जब आपके टीममेट्स वहां पर आते हैं या फिर कुछ साथी बच्चे आ जाते हैं और आपके जहां पर आप गोलगप्पे बेच रहे हो तो वहां पर उस टाइम ये डर कर भाग जाया करते थे, क्योंकि एक अनकंफर्टेबल सी सिचुएशन इनके लिए होती थी। जिन जगहों पर इनको रहना पड़ा, क्योंकि उतने फाइनेंशियली उतने स्टेबल नहीं थे, परिवार से भी उतना अच्छा सपोर्ट नहीं था फाइनेंशियली, लेकिन एक सपना था, एक जज्बा था, तो जब रहे वो मैदानों में, जब रहे इनफैक्ट ऐसी जगहों पर रहे जहां पर वॉशरूम की सुविधा नहीं थी। मॉनसून के वक्त पर आप देखिए जब बारिश होती है और आपके पास वॉशरूम की सुविधा ना हो, तो ऐसा समय भी यशस्वी जायसवाल ने काटा। उसका धीरे धीरे क्रिकेट में अच्छा कर रहे थे, आगे बढ़े, इंडिया अंडर 19 की तरफ भी बढ़े और ऐसे ही वक्त में एक आपने देखा भी होगा कि खबर में अर्जुन तेंदुलकर इनके रूममेट थे। जब उसके बाद ये सचिन तेंदुलकर से मिलने भी गए, उन्होंने एक ऑटोग्राफ करके इनको बल्ला भी दिया और यही कहा कि भाई मेहनत करते रहिए और इस तरीके से आगे बढ़ते रहिए। और यशस्वी ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 में अनफॉर्चुनेटली इंडिया फाइनल हार तो गई थी, लेकिन इस खिलाड़ी का वहां पर जलवा रहा था। कमाल की परफॉर्मेंसेस, चाहे वो पाकिस्तान का मुकाबला हो या फिर फाइनल का वो मुकाबला जहां पर बाकी बल्लेबाज नहीं चल पाए, वहां पर भी यशस्वी जायसवाल ने अपना एक दिखाया कैरेक्टर और टेम्परमेंट कि किस तरीके से वो बाकियों से अलग है, डिफिकल्ट सिचुएशन में रन बना सकते हैं। तो ये जो संघर्ष था उसको हमेशा उन्होंने वैल्यू किया और अब भी जब बात इनसे करी गई इनके शतक के बाद, तो उन्होंने यही कहा कि भाई मेरा फोकस ये है कि मुझे आगे और ज्यादा बेहतर करना है और डेफिनेटली इंडिया की स्कीम ऑफ थिंग्स में अब ये रहेंगे भी और T20 में शायद ऐसे खिलाड़ी चाहिए भी। और इनकी सबसे खास बात यह है कि तीनों फॉर्मेट में अच्छा कर सकते हैं। बॉलिंग ऑप्शन में गेंदबाजी उतनी ज्यादा नहीं करते बट गेंदबाजी भी कर लेते हैं। रिस्ट स्पिनर ये हैं, साथ साथ फील्डर जबरदस्त हैं और इस आईपीएल सीजन देखिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। लेकिन टीम में रोल क्या है कि आपको जाकर इंपैक्ट दिखाना है, आपको तेजी से रन बटोरना है और उसमें आपको यही रहता है कि आपको एक तरीके से अपनी विकेट को उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं करनी होती है, जो हमने इनकी पारियों में भी देखा। एक एरिया जहां पर फंस रहे थे वो ये था कि पावर प्ले के बाद थोड़े से स्लो डाउन हो जाते हैं, लेकिन आखिरी दोनों मुकाबले आप देखेंगे जब एक तरीके से पूरी जिम्मेदारी इन्होंने उठाई। और जिम्मेदारी कब उठाते हैं? जब जॉस बटलर, संजू सैमसन, सिमरन हेटमायर, इतने बड़े बड़े जो आपकी टीम में स्टार पार है, वो उस तरीके से बल्लेबाजी नहीं करते हैं। तो पावर प्ले के बाद भी थ्रू आउट उन्होंने अपनी जो है जो रन मेकिंग है वो लगातार जारी रखी और अच्छे पेस पर रन बटोरे और जिसका एग्जाम्पल ये रिसेंट शतक भी है। तो उम्मीद यही करते हैं कि यशस्वी जायसवाल यहां से भी आगे इसी तरीके से बढ़े। लेकिन अब बात कर लेते हैं दूसरे खिलाड़ी टिम डेविड की, जिन्होंने
कह सकते हैं कि रिजेक्शन भी देखा अपनी लाइफ में। सिंगापुर बोर्न है, ऑस्ट्रेलियन है, वैसे ऑस्ट्रेलिया में इनको एक वक्त पर स्ट्रेट कॉन्ट्रैक्ट मिला भी था, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से हैं, लेकिन उसके बाद वो ग्रेजुएशन नहीं हुई। आप एक एज लेवल तक तो खेलते, लेकिन उसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। ऐसे में आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो आप हार मान लीजिए या आप अपना रास्ता खुद बनाइए। उसी दौरान बीच में इंग्लैंड में जाकर क्लब क्रिकेट भी खेली थी, और आप कहते हैं ना कि फिजिकलिटी में डेवलप भी हुए। पहले एक तरीके से इतने स्ट्रांग नहीं थे जितने अब दिखते हैं, बट सडनली जब ये वहां से वापस आए थे, इनके साथी खिलाड़ी भी हैरान हो गए थे कि यार कि आपने फिजिकली इतना कैसे एकदम से डेवलप हो गए, इतना ग्रोथ, और वही इनकी ताकत बनी। जब इन्हें मौके नहीं मिल रहे थे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, अपनी स्टेट साइड में भी मौके नहीं मिल रहे थे, इन्होंने फैसला लिया कि मैं सिंगापुर जाऊंगा। उनके पास वो ऑप्शन था कि वो सिंगापुर से क्रिकेट खेल सकते थे, और वहां गए, वहां पर क्रिकेट खेली। इनफैक्ट T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के मुकाबले भी सिंगापुर की तरफ से खेले हैं, और उधर से भी आप देखेंगे तो रिकॉर्ड शानदार रहा। उसके बाद इनके लिए ब्रेक थ्रू सीजन एक तरीके से रहा जब ये होबार्ट हरिकेन्स में, ये बिग बैश में, वहां पर जाकर इन्होंने इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेस एक के बाद एक दी। उसके बाद देन PSL का रास्ता खुला, PSL में मैचेस जितवाए, और फिर तो एक सिलसिला चल पड़ा कि T20 लीग्स जहां पर भी होती थी, टिम डेविड की वहां पर डिमांड होती थी। और बावजूद इसके कि इनके पास क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, बट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी मजबूर था एक तरीके से, और मजबूर क्या, उनकी जरूरत थी टिम डेविड, और टिम डेविड को ऑस्ट्रेलिया ने अपने T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी रखा, और अब ऑस्ट्रेलियाई टीम का वो हिस्सा भी रहते हैं T20 फॉर्मेट में, और साथ ही साथ पूरी दुनिया भर में जो है क्रिकेट खेल रहे होते हैं, और T20s में एक हॉट प्रॉपर्टी है। इवन जैसे मैंने बताया कि इस मुकाबले में जब आपको आखिरी ओवर में 17 रन चाहिए, आप 3 गेंद रहते जो है मुकाबला पूरा कर लो, और आप एक रोहित शर्मा से सवाल ही पूछा गया कि क्या आपको ये खिलाड़ी इस तरीके से आप देखते हैं कि पोलार्ड की तरीके से बन सकते हैं मुंबई इंडियंस के लिए। उन्होंने कहा कि पोलार्ड बहुत बड़े मैच विनर थे, लेकिन देखना होगा उनके पास वो एबिलिटी है। और सच माने दुनिया में इस वक्त पर अगर कोई खिलाड़ी है जो मैच कर सकता है पोलार्ड के उस जादू को, तो वो है टिम डेविड, जिन्होंने अभी तक भी बड़ा इंप्रेस किया है, जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दिखाई है। और बीते मुकाबले में आपने देखा होगा कि डिफिकल्ट डिलीवरीज को, चाहे वो यॉर्कर लेंथ रही हो, चाहे वो लो फुल टॉसेस रहे हो, उन्होंने बड़ी आसानी से पार लगा दिया। प्रेजेंस ऑफ माइंड भी अच्छी है, जिन्होंने क्रीज में थोड़ा सा हल्का वो आगे भी गए, और कभी कभी हल्का सा चलकर वो यॉर्कर को लो फुल टॉसेस बना रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास वो पावर है जहां पर मैं इसको पार लगा सकता हूं। तो कुछ इस तरीके से टिम डेविड का भी सफर रहा, जहां पर उन्होंने अलग अपना संघर्ष भी देखा, और उन्होंने अपनी काबिलियत से खुद को ऐसा खिलाड़ी बताया और बनाया, जहां पर उन्होंने कहा कि जो आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट एक वक्त पर नहीं दे रहे थे, मेरा स्टेट मुझे नहीं दे रहा था, बट अब उन्हीं के देश ने भी उनको बुलाया था और उनके पास रखा। और ऐसे ही फ्रेंचाइजी क्रिकेट में जितनी भी टीम्स हैं, वो हर कोई टीम चाहती है कि टिम डेविड उनकी टीम से जुड़े रहे। तो यशस्वी जायसवाल और टिम डेविड जिस तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया इस मैच में, अनफॉर्चुनेट रहा कि यशस्वी जायसवाल प्लेयर ऑफ द मैच तो रहे, बट ऑन द लूजिंग साइड। तो वहीं टिम डेविड ने 14 गेंदों पर जिस तरीके से गेम पलटा और जिस तरीके से बल्लेबाजी करी, वहां पर उन्होंने 5 छक्के लगाए, जिनमें से 3 डिसाइसिव छक्के आखिरी ओवर में आए जब टीम को 17 रनों की जरूरत थी। तो जबरदस्त परफॉर्मेंस रही थी, और इसीलिए दोनों खिलाड़ी हैं BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड परफॉर्मर ऑफ द डे, और इनकी कभी ना हार मानने की स्पिरिट, जिसको आई थिंक हर एक क्रिकेट फैन सलाम करेगा। तो अगर आपके दोस्तों को जस्ट इन केस यशस्वी के स्ट्रगल की कहानी, की गरीबी से संघर्ष कैसे किया, स्ट्रगल जो मुंबई में रहा, उससे कैसे उन्होंने अपना रास्ता बनाया, और कैसे डिटरमिन्ड और फोकस्ड हैं और ज्यादा बेहतर करने में, और टिम डेविड जिनको एक वक्त पर रिजेक्ट कर दिया गया था, आगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा था, उन्होंने कैसे वापसी करी, नहीं पता है आपके दोस्तों को तो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक भी करिए। स्पोर्ट्स तक को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। IPL की कवरेज दिन भर बनी रहेगी। बड़ा मुकाबला है आपके लिए, वहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स और RCB आमने सामने होंगे, तो जबरदस्त टक्कर रहेगी। बाकी की भी खबरें इसी तरीके से आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी आपसे इजाजत लेते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।